माइक ले लेते हैं, माइक ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ शुरू होने जा रहा है खेल, इसका हो चुका है ऐलान। खेल? कौन सा खेल और क्या है इस खेल का नाम? खेल का नाम है मतदान। मतदान? हाँ, मतदान। कौन खेलता है ये खेल और इसमें क्या होता है श्रीमान? अरे जिसे चुनोगे तुम अपना नेता, वही तो होगा इसका कप्तान। भेजे में तो जा रहे हैं मगर कुछ सवाल कर रहे हैं, मैं परेशान। अरे पूछो पूछो, आज हम तुम्हें देंगे मतदान का ज्ञान। तो कौन कौन कर सकता है मतदान? 18 साल से ऊपर हर एक युवक, युवती, श्रीमती और श्रीमान। क्या बात है, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ मतदान? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो किसे चुने हम अपना नेता? जो हो ईमानदार, देश के लोगों का रखता हो ख्याल, जो मिटाए गंदगी और दे हमारी समस्याओं का समाधान। क्या बात, क्या बात। आओ देखे जरा, आओ कम, कैसे करे इनको कम, मेरे साथिया। आओ देखे जरा, गाँव के आज कम, कैसे करे इनको कम, मेरे साथिया। अरे पंकु की माँ, कर लिया मूवी का? क्यों भाई, पक्का हो गया तेरी बेटी का ब्याह? अरे मेरी बेटी को छोड़, मैं तो अंजू के घर में ताले लगने की बात कर रही हूँ। ताला? क्यों? अरे तुमसे बेहतर अब कौन ही समझ सकता है, तुम्हारे आस पड़ोस के तो फुर्र हो गए शहर को। जाने वाले तो जाएंगे, उन्हें कौन रोक सकता है। क्यों भाई, तुम्हें नहीं भेजना पंकु को शहर? अरे ना रे ना, पंकु तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, आंखों का तारा है, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर किया जाता है। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, देखेंगे देखेंगे भाई देखेंगे। मम्मी, ओ मम्मी। क्यों भाई, आज तेरे चेहरे पे अलग ही चमक है, कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? लॉटरी से कम भी नहीं है। तू जल्दी से मेरा सामान बांध दे माँ, जा रहा है तेरा बेटा शहर। लग गई भाई, लग गई, पंकु की लॉटरी लग गई। अरे सुन रहे हो, शहर की हवा लग गई तुम्हारे बेटे को। क्या हुआ? क्यों भाई, नौकरी लग गई क्या तेरी? हाँ पापा, यही तो मैं माँ को बता रहा था, और मुझे कल ही निकलना है। माँ तू जल्दी से मेरा सामान बांध दे, मैं आता हूँ शाम तक दोस्तों से मिलकर। अरे पंकु सुन तो, आंखों का तारा टूट गया, बुढ़ापे का सहारा छूट गया। हे भगवान, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है। ये दिन तो कभी ना कभी आना ही था कमला, एक दिन उसे भी शहर जाना ही था। मुझे कुछ नहीं पता, आप उसे कैसे भी करके रोक लीजिए। अब क्या करे उसे रोक के? अगर इस सरकार ने हमारे गांव के लिए कुछ किया होता, हमारे यहाँ का विकास किया होता, तो आज हमारा गांव भी आबाद होता। हमारा पंकु हमें छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो क्या है इसका हल? ये है पंकु, एक छोटे से गांव का, जिसका मन सपनों से भरा है। ये अपने उज्जवल भविष्य के लिए गांव छोड़ के शहर की ओर चला गया। आजकल हमारे आसपास सारे लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। गांव में तो हमारा कोई रोजगार नहीं है, शहर खेती में भी अब कमाई नहीं होती, लगता है शहर जाके ही हमारा भविष्य है। पर शहर जाकर भी क्या पता हमारी नौकरी लगे या न लगे, लेकिन ये गांव का माहौल तो हमें जीने ही नहीं देगा। गांव में एक समय था जब हर शख्स, हर मुस्कुराहट एक रिश्ता बनाते थे, लेकिन आजकल लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए पलायन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अरे पंकु, तू वापस आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। अरे पंकु, वापस आ गया? पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, गांव के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों सब गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं? बेटा, ये सब तबाही भैया के कुछ कारनामे हैं। उन्होंने गांव वालों को पैसे और दारू के लालच में पूरा माहौल बिगाड़ रखा है। पर पापा, गांव की मिट्टी में तो हमारा प्यार है, हमें इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। बेटा, इस गांव में सबसे पढ़े लिखे तुम ही हो, क्यों ना तुम ही इस बार उम्मीदवार बनो। तबाही भैया की जय, तबाही भैया जिंदाबाद। नमस्कार भेजी और बुलियो, मैं आपका तबाही भैया आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सबके लिए इधर आप लोगों को पता ही होगा, जैसे इस साल चुनाव होने वाला है, चुनाव में आप मुझे जिताएं और अपने पंचायत का विकास करें। जैसे कि आपको पता ही है, सब जगह किसका नारा? तबाही भैया। तो इसी तरह आप लोग मुझे वोट दो। अगर आप
मुझे वोट दोगे तो आपकी पक्की सड़कें बनेंगी, हर घर पानी होगा, बिजली आएगी, और सबसे जरूरी बात, फ्राइडे पे दारू मिलेगी। तो इसी तरह आपका विकास करूंगा, आपका अपना तबाही भाई। तो इसलिए किसको वोट करना है? तबाही भैया, तबाही भैया की। नमस्कार भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे आसपास गांव में पलायन हो रहा है, सब गांव छोड़ के शहर भाग रहे हैं। अगर हम इसके लिए कुछ कर सके, कुछ योजनाओं का स्थापन कर सके और कुछ नई व्यवस्थाएं लागू कर सके तो हम इस पलायन को होने से रोक सकते हैं और अपने गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार प्रदान करके अपने गांव को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इस सब के लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। आप सभी अपना कीमती वोट मुझे ही दीजिए और हम सबको मिलके अपने गांव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता करें। और इस प्रेरणादायक सफर में गांव वालों ने पंकु को जिताया। जीत के बाद पंकु ने गांव में उन्नति के नए दरवाजे खोले, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई सुविधाएं। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी बात थी, गांव वालों ने अपने मतदान के महत्व को समझा। उन्होंने सही उम्मीदवार को जितवाया और गांव की उन्नति में अपना योगदान दिया। इसके साथ हम इस नाटक के अंत में आते हैं, जहां समाज का नया अध्याय शुरू होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।